नमस्कार साथियों, जय श्री राम। एक बार आप भी बोलिए जय श्री राम। सबसे पहले एक मैं महत्वपूर्ण निर्देश दे देता हूँ, आप सभी लोग मेरी इस बात को धार्मिक टिप्पणी से मत जोड़िएगा। ये आप सभी लोगों को पता है कि एक संवैधानिक अधिकार होता है जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में कहा जाता है, और शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए जिसने नहीं पढ़ा है आर्टिकल 25। ठीक, तो आप लोग प्लीज इस पे टिप्पणी मत करिएगा। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने आराध्य की आस्था पूजना अर्चना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं हार्दिक स्वागत इस्तकबाल अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग चर्चा करेंगे जो है एक रामायण का ही प्रस्तुत अंग है जो कि तुलसीदास जी द्वारा कवितावली नामक एक शीर्षक से एक उठाया गया है जिसका नाम है लंका दहन। इस पूरे पद्यांश में वर्णन किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा लंका में जिस प्रकार महाबली हनुमान जी महाराज ने जो एक विध्वंसक घटना प्रस्तुत की है, एक विध्वंसक जो कहानी रच दी, और ऐसा इतिहास लिखा गया जो वाकई में युगों युगों तक याद रहेगा और याद रहा है, अभी तक आगे भी रहेगा, क्योंकि ये कार्य ही कुछ ऐसा सराहनीय, प्रशंसनीय, अद्भुत, अकल्पनीय कर दिया था जो एक रावण को सूचना के रूप में सिर्फ देके आए थे कि ये अभी ट्रेलर है, और वो ट्रेलर जो दिया वो रावण तो क्या उसकी पुश्तें हिल गई। समझ रहे हैं आप, उसकी नस को निचोड़ के चले आए हनुमान जी, वो काम करके दिया था। तो आज हम लोग उसी लंका दहन का आरंभ करते हैं और इसका वाचन अर्थ सहित समझते हैं। ठीक है, तो आरंभ करना है। एक बात बोल दीजिए सभी लोग, जय श्री राम। ठीक, प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब हम लोग शुरू करते हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली बेको काल रस न पसारी है, और कैधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम के तू वीर रस वीर तरवार शिव उघारी है, तुलसी सुरेश चाप कैधों दामिनी कलाप कैधों चली मेरु ते कृशानुशरी भारी है, और देखे जातु धानी या कुलानी कहे कानन उजाड़ो अब नगर प्रजारी है। इसका भाव समझिए कि बालधि विशाल और विकराल ज्वाल जाल मानो। जब प्रभु श्री हनुमान स्वामी बाबा जी की पूंछ में रावण के आदेश पर लंका वासियों के द्वारा आग लगा दी गई, उन्होंने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, और बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, ऐसा लगता है उनकी पूंछ में जब आग लगी है तो उन्होंने अपना विशाल विकराल रूप धारण कर लिया है, और ऐसा लग रहा है स्वयं महाकाल ने अपनी रसना पसार दी, अपनी जीभ फैला दी है कि मानो सोने की लंका पूरी निगलना चाह रहे हैं। यह दृश्य हो गया है, हर तरफ हाहाकार, आग ही आग जल रही है, बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं, रसना पसारी है, और कैधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु। ऐसा लगता है धुएं से भरे हुए पूरे आकाश मंडल में, पूरे अंतरिक्ष मंडल में असंख्य पुच्छल तारे आ चुके हैं, और वो समस्त एक वीर योद्धा की तरह सभी अपनी तलवारें लेकर रावण की लंका का सर्वनाश करने के लिए एकदम से आ पड़े हैं हनुमान जी की सेना में। ऐसा प्रतीत हो रहा है नजारा, एकदम भयंकर लंका का इस समय। तो कहते हैं कैधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, और वीर रस वीर तरवार शिव उघारी है, और तुलसी सुरेश चाप कैधों दामिनी कलाप। ऐसा लगता है स्वयं इंद्र ने, सुरेश ने अपना चाप चढ़ा दिया हो, इंद्रधनुष की तरह हमें प्रतीत हो रहा है। तुलसी सुरेश चाप कैधों दामिनी कलाप, और कैधों चली मेरु ते कृशानुशरी भारी है, देखे जातु धानी या कुलानी का है। ऐसा दृश्य देख करके जो है राक्षस और राक्षसी, जातुधान मतलब राक्षसी और जातुधानी मतलब राक्षसी, राक्षस राक्षसी एक दूसरे में आपस में ये बात कर रहे हैं कि ऐसा जो है
इस वानर ने तो पहले कानन उजाड़ो, अब नगर प्रजाली है। पहले महल को पूरा उजाड़ के रख दिया है, अशोक वाटिका पूरा एकदम तितर बितर कर दिया है, सब पूरा एकदम फैला दिया है, तोड़ फोड़ मचा दी, और अब पूरा नगर जलाए दे रहा है। ये वहां के राक्षस राक्षसी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो आगे का प्रसंग सुनिए, आप लोग बढ़िया से सुनिए, बहुत मनोरम दृश्य है। आगे कहते हैं कि विधि का बाजार प्रति अटरी अगारे प्रति पावरी प्रगारे प्रति दीनी त्यागी है। माफ कीजिएगा, सुनिए, थोड़ा सा गलत लाइन हो गई। हट बट कोट कोट अटरी अगारी पौरी दौरी दौरी खौरी खौरी दीनी त्यागी है। आरत पुकारत संभारत न को कहो, और व्याकुल जहां ते तहां लोग चले भागी हैं। और बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे, और बूंदियां सी लंक पघिलाई पाग पागी है। बूंदियां सी लंक पघिलाई पाग पागी है। और तुलसी बिलो के जातु धानी अकुलानी का है। चित्र के कपि सो निशाचर न लागी है। भैया अब कबो हम चित्रों देख के बंदर के सामने न पड़ गए, ऐसा वहां के जातुधानी या कुलानी कह रहे हैं। यानी एक दूसरे से राक्षस राक्षसी आपस में मिलकर के ये बात कह रहे हैं, व्याकुल रोते बिलखते हुए कराहते हुए दर्द में जल रहे हैं आग से। और क्या कह रहे हैं कि अब भैया अगर दीवार पे भी कहीं चित्र दिख जाए ना बंदर का, तो खोपड़ी उड़ा लेना और चुपचाप भागते चले जाना, देखना भी मत उधर, नहीं वहां से भी जला देगा। यानी इसकी व्याख्या सुनिए, क्या कहते हैं कि हट बट कोट ओट अटरी अगारी पौरी, गली घर दुर्ग मोहल्ला छत अटारी दीवाले दरवाजे हर जगह दौरी दौरी खौरी खौरी दीन ही अति आगी है। दौड़ दौड़ के पूरा खौर खौर के सब कुछ जला के राख कर दिया, हर तरफ आगे आग फैला दी। अगली लाइन में कहते हैं बाबा जी तुलसीदास बाबा कि आरत पुकारत, देख भी रहे हैं पुकार भी रहे हैं, एक दूसरे को दर्द से कह रहे हैं, हाँ प्रिय, हाँ जानकी, हाँ हाँ जान, ये सब कुछ एक दूसरे को कह रहे हैं, मगर संभारत न को कहो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो अपने को छोड़कर दूसरे को संभाले जाके। क्यों? वो खुद दर्द में पड़ा है, कैसे संभाल सकता है? ये आलम चल रहा है इस समय लंका में। आरत पुकारत संभारत न को कहो, पुकार तो रहे लेकिन संभालने कोई नहीं जा रहा है, बचाने कोई नहीं जा रहा है। और व्याकुल जहां तहां लोग चले भागी हैं, लोग अपनी खुद समस्या में उलझे हुए हैं, जिसको देखो जहां पर बैठा है वहां भाग रहा है, बस भाग रहा अपना बोरी बिस्तर, जो मिला जो घर में है वो गया, जो साथ में है उसको लेकर भाग रहे हैं। फिर कहते हैं आगे बाबा जी कि आरत पुकारत संभारत न को कहो, और व्याकुल जहां तो तहां लोग चले भागी हैं। और बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे, कि जो महाबली हनुमान स्वामी बाबा अपनी विकराल पूंछ में जब आग लग चुकी है तो ऐसे झहरा रहे हैं अपनी पूंछ को, बूंदियां आग निकल रही है, जो आग की लपट जो नीचे गिर रही है, तो ऐसा लग रहा है सोने की लंका गुड़ के पाग में पिघल रही है। सोने की लंका उस पाग में पिघल रही है, सोने की तरह जैसे गुड़ का पाग बनता है, सोने का पाग बन गया। पाग समझते हैं आप लोग? पाग जानते होंगे, जैसे गुड़ का पाग आप देखते होंगे, जो मिठाई बनती है तो वहां पर गुड़ का पाग जैसे चला जाता है, उस प्रकार सोने की लंका पिघल रही है। कि बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे, और बूंदियां सी लंक पघिलाई पाग पागी है। और वहां के राक्षस राक्षसी क्या कहते हैं? देखे जातुधानी या कुलानी क्या कहते हैं कि चित्र के कपिसो निशाचर न लागी है। ऐसा दृश्य देख करके वहां के लोग क्या कह रहे हैं, भैया अब कबो अगर बंदर दीवार घर कहीं दिख जाए, खोपड़ी को नीचे कर लेना और चुपचाप चले जाना दबे पैरों, एक बार देखना भी नहीं उस तरफ, नहीं देख लोगे मार डालेगा। ऐसा खौफ पैदा कर दिया है हनुमान स्वामी बाबा ने। और ये वही लोग हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आग लगा दिए थे, कपड़े बांध रहे थे, हंस रहे थे। इसीलिए कहते हैं गलत करोगे तो परिणाम उससे ज्यादा गलत मिलेगा, देर से भले ही मिले लेकिन मिलेगा। समझ रहे हैं? आगे क्या चलता है, आगे समझिए।
तो लपट कराल ज्वल जाल माल दहु दिसी, जाही अकुला ने पहचाने कौन काही रे। लपट कराल ज्वल जाल माल दहु दिसी, जाही पहचाने अकुला ने कौन काही रे। समझ रहे हैं? और पानी को ललात बिललात जरे जात गात, पानी को ललात बिललात जरे जात गात, और परे पाई मान जात भ्रात तू निभाही रे। और प्रिया को पराही नाथ, नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पूत, पूत तू पराही रे। समझ रहे हैं? ये दृश्य है। तो क्या कहते हैं? तुलसी बिलो कल्या को, तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहाल कहें। तुलसीदास बाबा जी कहते हैं कि लोग व्याकुल होकर ऐसी दशा में पहुंच चुके हैं कि अब वो अधमरे तो हो ही गए हैं। और क्या कह रहे हैं? ले 10 शीश अब 20 चख चाहिए रे, कि हे 10 शीश तू अपनी करनी का फल देख ले। तेरी करनी से पूरा लंका तहस नहस हो गई है। सब कुछ तेरी आंखों के सामने, तेरे 10 शीश 20 आंखें 20 भुजाएं होते हुए भी पूरी लंका तेरे सामने जलकर पिघल रही है। लंकावासी मर रहे हैं, कराह रहे हैं, और तू आज कायल की भांति बैठा है, तू कुछ भी नहीं कर सकता है। ये है प्रभु की लीला। समझे? इसकी व्याख्या समझिए। क्या कहते हैं कि लपट कराल ज्वल जाल माल दहु दिसी, हर तरफ से 10 दिशाओं से बड़ी बड़ी आग की लपटें उठ रही हैं। आग की भयानक लपटें, चिंगारियां उठ रही हैं। और क्या कहते हैं? जाहिया कुलाने पहचाने कौन काही रे। ऐसे धुएं में, ऐसे तेज आभा मंडल में कोई किसी को पहचान भी नहीं पा रहा है कि तुम कौन हो, हम कौन हैं। पानी को ललाट बिललात जरे जात गात, एक दूसरे से पानी के लिए लला रहे हैं, बिलला रहे हैं, कराह रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। ये तकलीफ है। पानी नहीं मिल रहा है, और बगैर पानी के आप जानते हैं आग बढ़ती चली जा रही है। पानी पानी जहां बूंद भी दिख जाती है वहां उनको जन्नत दिखती है, जैसे जाते हैं बूंद खत्म। ये आलम चल रहा है लंका में। पानी को ललात बिललात जरे जात गात, परे पाई मान जात भ्रात तू निभाही रे। और तब तक कोई क्या कहता है? अपने भैया को देख रहा है तो क्या कहता है? भ्रात तू निभाही रे, मतलब भैया तुम जाओ। और प्रिया तू पराही नाथ, प्रिया मतलब पत्नी अपने पति नाथ से कहती है कि प्रिया तू पराही नाथ, हे नाथ तुम जाओ, हमको यहाँ पड़े रहने दो। जब एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम जाओ हम जाओ, तो प्रिया कह रही है पत्नी से, पति से कि हे नाथ आप जाइए, पतिदेव आप जाइए। प्रिया तू पराही नाथ, और नाथ तू पराही बाप। और बाप नाथ जो है, जो पति है, वो अपने बाप से कहते हैं कि नहीं पिताजी आप जाइए, हम यहाँ पड़े रहेंगे। और बाप तू पराही पुत्र, बाप कहता है पुत्र से कि पुत्र बेटे तुम चले जाओ, हम यहां चल जाएंगे, हमको चल जाने तो, हमने जिंदगी जी ली है, तुम बच जाओगे तो हमारे कुल का नाम रोशन हो जाएगा, नाम चलेगा। बाप तू पराही पुत्र, पुत्र तू पराही रे। फिर से सुनिए, प्रिया तू पराही नाथ, नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पुत्र, पुत्र तू पराही रे। और फिर आगे कहते हैं तुलसी बिलो के लोग, तुलसी बिलो के लोग व्याकुल बिहार का है। तुलसीदास जी कहते हैं लोग ऐसे दृश्य को देख करके, तुलसीदास बाबा कहते हैं कि व्याकुल बिहाल का है, लोग इतने व्याकुल हैं। वो क्या कहते हैं बेहाल होकर के कि रावण तू देख ले, तेरी इस करनी का फल पूरी लंका भुगत रही है। अपनी 20 आंखों से तू देख, अपने सामने तेरी लंका का सर्वनाश कर दिया एक आदमी ने, सिर्फ एक बंदर ने, सब पूरा तहस नहस मचा दिया। ये वहां का वातावरण है इस समय लंका में, आप महसूस कर सकते हैं। हर तरफ एकदम अंधकार, धुआं, आग, सब जले मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बचा, सब कुछ फूंक दिया। और अंतिम प्रसंग पे हम लोग आ रहे हैं, सुनिए इसको। क्या कहते हैं कि बीथी का बाजार प्रति, अटारी अगारे प्रति, पावरी प्रगार प्रति, दिन ही त्यागी है। ठीक, क्या कहते हैं? कहते हैं कि बीथी का बाजार प्रति, पावर प्रगार प्रति,
अटरी अगार प्रति बानर बिलोकिए। जहां जा रहे हैं वो बंदर दिखा रहा है। अब ये खौफ सुनिए, इस संदर्भ में, इस प्रसंग में अब जो आ रहा है इसमें सिर्फ प्रभु का खौफ दिखाया जाएगा। देखिए क्या खौफ फैला दिया है लंका वालों ने। सदमे में आ गए हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि बीथी का बाजार प्रति अटरी अगार प्रति पंवरी प्रगार प्रति बानर बिलोकिए। मतलब अभी बताते हैं। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि आधा ऊर्ध्व, हाँ फिर कहते हैं कि आधा ऊर्ध्व बानर, आधा ऊर्ध्व बानर और विधि से दिश बानर है। आधा ऊर्ध्व बानर विधि से दिश बानर है और मनहु रहे है भारी बानर बिलोकिए। ये लीला चल रही है भैया। तो आप जान सकते हैं कि आधा ऊर्ध्व बानर और विधि से दिश बानर है, मनहु रहे है भारी बानर बिलोकिए। ये हमारे भाई साहब बैठे हैं, सब लोग यहाँ सुन रहे हैं, सबको बहुत मजा आ रहा है। तो ये प्रसंग काफी रुचिकर है, सुनते रहिए। ये कहते हैं, एक बार फिर से स्टार्टिंग करते हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि बीथी का बाजार प्रति अटरी अगार प्रति पंवरी प्रगार प्रति बानर बिलोकिए। और आधा ऊर्ध्व बानर विधि से दिश बानर है, मनहु रहो है भरी बानर बिलोकिए। क्यों भैया? शांत रहे ना भैया, आवाज आपकी भी आई। ठीक, आधा ऊर्ध्व बानर विधि से दिश बानर है, मनहु रहो है भरी बानर बिलोकिए। अगली लाइन और मजेदार है। क्या कहते हैं बाबा जी? कि मुंदे आंखी ही हमें उधारे आंखी आगे ठड़ो, मुंदे आंखी ही हमें और उधारे आंखी आगे ठड़ो, और भाई जाई जहां तहां और को किए। जहां जा रहे हुआ बंदर, समझ रहे हो? पूरी व्याख्या करते हैं कि मुंदे आंखी ही हमें उधारे आंखी आगे ठड़ो। आंखी बंद तो अंदर और आंखी बाहर खोली तो सामने खड़ी। ये आलम चल रहा है कि मुंदे आंखी ही हमें उधारे आंखी आगे ठड़ो, जाई जाई जहां तहां और को किए। अब क्या कहते हैं वहां के लोग? तो सुनिए कि लेहू अब लेहू तब को न सिखाओ मानो, कि लेहू अब लेहू तब को न सिखाओ मानो, जेहि जाहि, और हाँ क्या कहते हैं? सोई सोई सताराई, जाई जाहि जाहि रोकिए। मतलब इस लाइन को समझते हैं, शुरू समझते हैं। तो क्या कहते हैं? पहली लाइन सुनिए यहाँ पे कि बीथी का बाजार प्रति अटरी अगार प्रति पंवरी प्रगार प्रति बानर बिलोकिए। चाहे बाजार देखो, चाहे अटारी देखो, चाहे घर देखो, चाहे दीवार देखो, चाहे पवार देखो, चाहे गली देखो, चाहे मोहल्ला देखो, चाहे घर का आंगन देखो, चाहे छत देखो, हर जगह बंदर, हर जगह प्रभु महाबली हनुमान दिखाई दे रहे हैं पूरे लंका वासियों को। फिर क्या कहते हैं? आधा ऊर्ध्व बानर विधि से दिश बानर है, धरती पे, आकाश में, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, हर तरफ बानर। आधा ऊर्ध्व विधि से दिश बानर है और मनहु रहो है भारी बानर बिलोकिए। अब तो मन में भी ऐसा संदेह हो गया है कि मन में अपना दिल नहीं रह गया है, मन में भी बंदर रह गया है, मन में भी बानर आ चुका है। अब कोई संदेह नहीं बचा। मनहु रहो है भारी बानर बिलोकिए। आगे क्या कहते हैं? कि मुंदे आंखी ही हमें, आंखी बंद कर रहे हैं तो शरीर के अंदर, आंखी खोल रहे हैं तो आत्मा के बाहर। कि मुंदे आंखी ही हमें उधारे आंखी आगे ठड़, और जाई जहां जहां तहां बानर बिलोकिए। और जहां जा रहे हैं हुआ बंदर दिखा रहा है, जाई कहां का करी कुछ नहीं समझ में आ रहा। तब राक्षस राक्षसी फिर कहते हैं आपस में, मीटिंग चल रही, मीटिंग करने टाइम नहीं है, आपस में भाग रहे हैं। क्या कहते हैं? सुनते हैं। कहते हैं कि देखे जातु धानिया कुलानी कहे। यह सब देख करके जातुधान और जातुधानी, राक्षस और राक्षसी क्या कह रहे हैं? सोई सतराई जाहि 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 रोकिए। सोई सतराई, वही बार बार जाहि, जिसको
जाहि वो किए, जितनी जितनी बार रोका जा रहा था वो उतने उतने बार उद्दंडता कर रहा था। पूंछ में कपड़ा लपेटे जा रहा है, कपड़ा कम पड़ रहा है, भूषण लपेटे दे रहा है, शर्ट कपड़ा घर के साड़ी उठा ले आ रहा लपेटे दे रहा है, धोती लपेटे दे रहा है, अपने पास भले नहीं बची उसको लपेटे दे रहे हैं पूंछ। मिट्टी के तेल लिए चले आ रहे हैं, सब लगा दिए, घी लगा दिए, घर में दाल में खाए नहीं बचा, रोटी में लगाने नहीं बचा, लेकिन पूंछ में लगा दिए। उसका परिणाम क्या हुआ आप सबके समस्त प्रस्तुत कर दिया है हमने अपने शब्दों में और तुलसी बाबा के लिखित हुए वचनों में, लिखे हुए शब्दों से और अपने वचनों से। पूरी लंका का सर्वनाश करके अकेले प्रभु महाबली चले आए। यह है हमारे हनुमान स्वामी बाबा कि जिसको कहते हैं देखे जातु धन या कुलानी कहे सोई सतराई जाहि 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 रोकिए। जिसको जितना रोका गया वो उतना ही अति किया और उसका परिणाम पूरी लंका का सर्वनाश। अगर आपको ये प्रसंग समझ में आया है तो एक बार बस प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। आपके लिए जल्द ही एक और मनोरम कथा का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार आप सभी को पुनः जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। एक बार आप लोग कमेंट में भी यही लिख दीजिएगा, बस मजा आ जाएगा। धन्यवाद।